कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या इसको आप कह सकते हैं कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। तो थ्योरम देखिए कह रहा है कि इफ़ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इन द सेम रेशियो देन ए लाइन मस्ट बी पैरेलल टू द थर्ड लाइन। एक लाइन है, ये वाली लाइन देखिए DE, वो क्या कर रहा है कि डिवाइड कर रहा है इन द सेम रेशियो में AB लाइन को और AC लाइन को। ये लाइन क्या कर रहा है, सेम रेशियो में अगर डिवाइड कर रहा है तो कह रहा है कि ये लाइन जो होगी ना वो फिर थर्ड साइड के पैरेलल होगी, ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले जो लिखिए गिवन, क्या गिवन है लिख दीजिए, इन ट्रायंगल ये ABC ट्रायंगल में AD अपॉन DB, यही तो रेशियो हो गया, AD अपॉन DB, और इसको क्या लिखेंगे AE अपॉन AC, AE अपॉन AC, यह सेम रेशियो दिया हुआ है। तो आपको प्रूफ क्या करना है कि ये DE लाइन पैरेलल टू BC है। तो लिख दीजिए DE पैरेलल है BC के। थोड़ा सा मैं पेज को एडजस्ट कर रहा हूँ। अब आप लिखिए प्रूफ। आपको आप क्या कीजिए, एक और आप डॉटेड लाइन से एक लाइन को और दिखा दीजिए, DF लाइन को लिखिए। हमने जैसा पिक्चर में किया है अभी उसका चर्चा करेंगे। ये DE को क्या कर, लेट DE इज नॉट हमने ये जो DE लाइन को हमने एज्यूम कर लिया है पल भर के लिए कि DE जो है वो BC के पैरेलल नहीं है। बाकी क्या होगा वो तो आप प्रूफ करके दिखाएंगे और बताएंगे। उसके बाद एक लाइन और लिखिए, नाउ ड्रॉ ए लाइन DF, ये वाला लाइन को DF को पैरेलल है BC के। आपने लाइन ड्रॉ कर दिया तो आपको नोटबुक में लिखना भी पड़ेगा ना, दिखाना पड़ेगा, क्योंकि सॉल्यूशन तो यही है। ठीक है, तो DF पैरेलल BC के हो जाएगा। आपने एज्यूम कर लिया तो आप इसके रेशियो को कैसे लिखेंगे, AD अपॉन DB, AD अपॉन DB इज इक्वल टू, ये देखिए इस पॉइंट को लीजिए AF अपॉन FC, सेम रेशियो में लिखेंगे ना, AF अपॉन FC। इस इक्वेशन को आप फर्स्ट मान लीजिए और लिख दीजिए बाई PPT। थोड़ा सा पेज को और मैं ऊपर कर रहा हूँ। अच्छा, अब देखिए फिर जो गिवन है ये वाला उसको जस्ट नीचे लिख दीजिए। यहाँ पर AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। इसको आप यहाँ पर सेकेंड मार्क कर दीजिए और लिख दीजिए इट इज गिवन। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं कि इस दोनों इक्वेशन में LHS पार्ट LHS पार्ट के बराबर है। तो क्या हम लिखते क्या है, इसीलिए ये RHS पार्ट इस RHS पार्ट के बराबर होगा। इसको हम लिख सकते हैं ना, तो आप लोग जानते हैं। चलिए अभी हम करेंगे क्या कि लिख देंगे AF
यहाँ लिखिए आप ए एफ अपॉन एफ सी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ए ई अपॉन ई सी, और उसको लिख दीजिए आप यहाँ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। थोड़ा सा पेज का एडजस्टमेंट भी करना पड़ेगा, जब पिक्चर देखने की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं कॉपी को थोड़ा सा उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करूँगा। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे हम कि अब फाइनल रिजल्ट हमारा ये मिला, तो लिखिए यहाँ पर एडिंग 1 ऑन बोथ साइड। तो फिर आप क्या लिखेंगे यहाँ पर ए एफ अपॉन एफ सी +1, और इस पार्ट में इक्वल लिख दीजिए और इसको भी लिखिए ए ई अपॉन ई सी और +1। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए। यहाँ नहीं है मतलब 1 आप लिख सकते हैं, नहीं है डिनोमिनेटर में 1 तो लिख ही सकते हैं। एफ सी और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, एफ सी होगा। यहाँ भी एफ सी है और एलसीएम भी एफ सी है, तो ऊपर वाला एज यूजुअल लिख दीजिए ए एफ प्लस। अब इस 1 से एफ सी में आप डिवाइड करेंगे तो एफ सी आएगा, एफ सी में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ सी ही आएगा। और यहाँ पर इक्वल है तो इक्वल दीजिए। सेम प्रोसेस आप इधर भी कीजिए, ए सी और 1 का एलसीएम ई सी हो जाएगा। यहाँ पर नीचे ई सी ही है, सेम चीज़ है, तो ए एफ ऑलरेडी एज यूजुअल आप उसे उतार दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये ए ई है ना, तो आप ए ई उतार दीजिए, +1 है तो +1 लिख दीजिए। 1 से इसी में डिवाइड करेंगे इसी आएगा, और इसी में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसी ही आएगा। अब आपको देखना क्या है, थोड़ा सा पिक्चर के अकॉर्डिंग आपको बताना पड़ेगा। यहाँ पर आपको देखना है ए एफ प्लस एफ सी, देख लीजिए यहाँ पर देखिए ए एफ प्लस एफ सी, तो पूरा आप ए सी लिख सकते हैं ना। और एक और है ए ई प्लस ई सी, इसको भी आप ए सी लिख देंगे। मैं लिख दे रहा हूँ पिक्चर के अकॉर्डिंग, और जो हमने लिखा है एक साथ आप लोग देख लेना। मैंने समझा दिया कि कैसे क्या होगा। तो देखिए इसके बदले में जैसा कि मैंने समझाया अभी, उसको हम लिख सकते हैं ए सी, और अपॉन में है देखिए एफ सी, तो हमने एफ सी लिख दिया। हमने ए ई प्लस ई सी को भी पिक्चर में दिखाया है कि इसको जब आप ऐड करेंगे तो वो ए सी होगा, और अपॉन में ई सी है तो आप ई सी लिख दीजिए। थोड़ा सा और पेपर का एडजस्टमेंट कर लूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ए सी मल्टीप्लाई बाई ई सी। तो आप लिखिए ए सी मल्टीप्लाई बाई ई सी इज इक्वल टू एफ सी मल्टीप्लाई बाई ए सी। तो आप देखिए ए सी यहाँ भी है, ए सी यहाँ भी है, तो हमें कैंसिल करवाना है, काटना है, और शॉर्ट से शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, तभी तो हम आंसर की तरफ बढ़ेंगे। तो ए सी है तो ये वाला ए सी मल्टीप्लाई में है ना, तो डिवाइड में आ जाएगा इस साइड, एफ सी मल्टीप्लाइड बाई ए सी अपॉन में ए सी। तो ये हमने कैंसिल कर दिया, तो ये क्या रिजल्ट बचा, एफ सी। तो आप लिख दीजिए कि ई सी इज इक्वल टू एफ सी। तो अब मैं एक बार और पिक्चर में दिखाऊंगा, फिर आप लोगों को बताऊंगा ये क्या रिजल्ट आया है ई सी इक्वल एफ सी के। तो ज़रा पिक्चर में देखिए, पिक्चर में दिखा रहा हूँ, फिर मैं बोलूँगा कि क्या नीचे आया था। पिक्चर में कह रहा है कि ई सी इक्वल टू
एफ सी। तो पिक्चर में देखने से ऐसा लग रहा है कि दोनों अलग अलग पॉइंट है। तो ई से लेकर सी तक का जो मान लीजिए डिस्टेंस है और एफ से लेकर सी तक का जो डिफरेंस है, क्या दोनों इक्वल होगा? आपको लग रहा है पिक्चर देखने से? बिल्कुल नहीं होगा। तो हमने तो एज्यूम किया था। तो चलिए अब नीचे कैसे लिखेंगे उस चीज़ को आप समझिए। आप लिखिए कि दिस, आप लोगों को दिख रहा है ना? ठीक है, तो लिखिए दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन E and F coincide। कोइंसाइड का मतलब क्या होता है? एक ये लाइन है, इसके ऊपर आपने एक और लाइन खींच दिया, यानी एक के ऊपर एक, और शुद्ध हिंदी में संपाति कहते हैं। तो यह तो तभी संभव होगा ना जब ये दोनों लाइन एक के ऊपर एक दूसरी लाइन हो, यानी कि ई और एफ जो पॉइंट है वो एक के ऊपर ही है। चलिए, तो आप समझ लिए इस बात को। तो इसीलिए आप इसको क्या कहेंगे कि ई एंड एफ जो है ना, ई एंड एफ ये क्या है? कोइंसाइड है। तो अब क्या हो जाएगा? तब आप लिख सकते हैं कि डी ई पैरेलल टू बी सी। आप पिक्चर में देख लीजिए कि अब फाइनल आप रिजल्ट यह निकाल सकते हैं कि ये वाली डी ई जो है ना, ये पैरेलल है किसके? बी सी के है, जो हमें प्रूव करना था। तो मैं अब उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। आप लोग इसका एक दो बार अभ्यास कीजिए और अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।